If factor affect the lateral shift. ऐसे कौन से फैक्टर है जो लेटरल शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं या लेटरल शिफ्ट जिनके ऊपर डिपेंड करता है? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा लेटरल शिफ्ट भी बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने देखा भी यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से जैसे 90 तक मैं एंगल को बढ़ाता चला जाऊंगा तो वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। और हमने देखा भी एंगल बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, इनके बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि जो लेटरल शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा, लेकिन कहां? अप टू 0 से 90 डिग्री तक। ये तो होता है हमारा 0 से 90। तो सिंपल शब्दों में आई बढ़ाइए, लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तक वो कितना हो सकता है? 90। भाई आई की वैल्यू हम कितनी मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं? थीटा 90 तक ही तो कर सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम हो गया। दूसरा, लेटरल शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है थिकनेस ऑफ स्लैब पे। इस स्लैब की थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है? और हमें पता है कि जितना ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी उतना लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जरा देखना एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास एक स्लैब है, दिस इज सपोज टू बी ए स्लैब, यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई, दिस इज नॉर्मल टुवर्ड्स, और ये लाइट यहां से बेंड हो गई। तो ये इंसिडेंट रे और ये हमारी इमर्जेंट रे है। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम तो लेटरल शिफ्ट कहते हैं। अभी लेटरल शिफ्ट कितना है? एक्स डैश है। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं इसकी थिकनेस, स्लैब की थिकनेस को बढ़ा दूं, हमने क्या करा? थिकनेस को क्या करा? स्लैब की बढ़ा दिया। पहले थिकनेस कितनी थी हमारे यहां से यहां तक की? तो हमारी थिकनेस थी पहले टी डैश, लेकिन अभी हमारी जो थिकनेस है बढ़ के कितनी हो गई? यहां से यहां तक की ए टी हो गई। अगर टी हो गई तो हमने क्या देखा? ये रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, लुक एट हियर, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये रे कैसे जाएगी? अब ये रे यहां से बिल्कुल सीधी जाएगी और यहां जाके टकराएगी इस अपनी सरफेस से। जब यहां पे जाके टकराएगी, स्लैब की सरफेस से टकराएगी, तो ये क्या है? इसका नॉर्मल है। तो लाइट कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयर। लाइट कैसे? रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। अब ये वाला एंगल क्या है? इसका इंसिडेंट। अब लाइट कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयर, तो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। दिस इज डेंसर और ये क्या हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये हमारी कौन सी थी? दिस इज इंसिडेंट रे। और ये वाली रे कौन सी हमारी? ये वाली रे कौन सी हमारी? इमर्जेंट रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट। तो इस वाले मीडियम के लिए यही तो गई लाइट, ये नॉर्मल था, इसके साथ एंगल बना, ये ऐसे हुई। तो इनके बीच का लेटरल शिफ्ट कितना हो गया? दिस इज एक्स। तो इसका जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो वैसे वैसे एक्स भी बढ़ेगा। और नंबर तीसरा किस में डिपेंड करता है? तो आंसर है नंबर तीसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है जरा देखो। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? मेरी बढ़ गई। आई तो उतना ही है जितना पहले था। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, न्यूमिनेटर को अगर मैं हायर डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है 1 में से माइनस करने वाली वैल्यू जितनी कम होती है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 1 में से माइनस करने वाली वैल्यू जितनी कम से कम होगी उतना ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। और ये अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमारा लेटरल शिफ्ट भी कैसा होगा? ज्यादा। जैसे अगर मुझे 1 में से 0.2 को माइनस करना है, 1 में से 0.2 को माइनस करना है तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.8, ये ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 में से मुझे 0.3 को माइनस करना है तो मेरा डिफरेंस कितना आया? 0.7। क्यों? क्योंकि अच्छा 0.7, तो दोनों में से किस में डिफरेंस ज्यादा आया? तो आंसर है पहले केस में डिफरेंस ज्यादा था, दूसरे केस में डिफरेंस कम आया। क्यों आया? क्योंकि पहले केस में से माइनस करने वाली वैल्यू कितनी थी? 0.2, लेकिन दूसरे केस में से माइनस करने वाली वैल्यू कितनी थी? 0.3। तो इसका मतलब जब माइनस करने वाली वैल्यू जब
छोटी होती है तो डिफरेंस हमेशा बढ़ जाता है, और जब माइनस करने वाली वैल्यू बड़ी होती है तो डिफरेंस हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से लेटर शिफ्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के। और इसको भी हम ये देख सकते हैं कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये हमें एक स्लैब दी हुई है, अगर बेटे यहां से एक लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर, तो हमने देखा ये लाइट यहां से ऐसी बेंड होगी लाइक दिस, और ये भी फ्रॉम द नॉर्मल निकल गई। ये इंसिडेंट रे थी, दिस इज इंसिडेंट रे, और इनके बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये तो है लेटरल शिफ्ट। लेकिन अगर सोचो कि इस मीडियम का ये μ1 था और ये μ2, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा कर दूं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको पता है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो इस रिफ्रैक्टेड रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल उतनी ज्यादा बैंड करती है, और उतनी ज्यादा बैंड करेगी तो हम ये रिजल्ट क्या देखेंगे, ये जो रे ऐसे बैंड हो रही थी, ये रे कैसे बैंड होगी, और ज्यादा अंदर की तरफ बैंड होगी, तो एंगल आर कैसे हो जाएगा कम। ये क्या है, सरफेस का नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा। अब देखना जरा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे लेटरल शिफ्ट भी बढ़ता चला जाता है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए।